हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लाजो पैंट की परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जिसमें पॉकेट लगाना और ऊपर में कमर पे पट्टी और रबर लगाना, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए हमने 2 मीटर कपड़े लिए हैं और हमें प्लाजो पैंट बनाने के लिए 2 माप की ज़रूरत होती है, एक हिप्स की और नीचे मोरी की। इस तरह से हमने कपड़े को खोल लिया है। इसकी कटिंग हमें सीधे में करनी है, आड़े में नहीं करनी है। तो सीधे में करने के लिए हमें सबसे पहले कपड़े को पूरा खोल लेना है। इसे हमें सीधा साइड से बिछा लेना है और उसके बाद फोल्ड करना है। ये इस तरह से हमने फोल्ड किया और हमें जितने कपड़े की ज़रूरत है उतना ही फोल्ड करना है। हमें पूरे कपड़े को फोल्ड नहीं करना है। पूरे कपड़े को फोल्ड करने पर साइड से कपड़े टुकड़े में हो जाते हैं। इसके लिए हमें अपने मेज़रमेंट के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना है। हिप्स हमारा 36 है। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 इंच हमारा कमर का मेज़रमेंट होगा। कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर दिया है। तो हमें कपड़े को मेज़रमेंट के हिसाब से फोल्ड करना है। तो 10 इंच हमारा कमर है, तो 10 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो 13 होता है। तो टोटल हमें फोल्ड कपड़े को 13 ही करना है। तो हम 13 इंच पे कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर हम 13 इंच पे निशान लगा लेते हैं और कपड़े को सीधा कर लेंगे। आड़े तिरछे कपड़े को हम निशान लगाकर कट कर लेंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच पे एक निशान लगाते हैं, जो कि हमारा ऊपर सिलाई के लिए रहेगा। और यहाँ से हम नीचे सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमें 34 रखना है। तो हमने 34 पे निशान लगाया और 1.5 इंच नीचे मोरी के लिए। अब हम टोटल कर लेते हैं। 35.5 हो गया, तो 35.5 हम इधर भी दूसरे साइड भी 35.5 निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को मिला लेते हैं। अब दूसरे निशान को भी हम मिला लेंगे। अब हमें कमर का माप लगाना है। तो 10 हमें कमर का माप लेना है। तो 10 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया और एक मिडिल पॉइंट पे निशान लगाया जो टक्स के लिए होगा। और यहाँ से 9 इंच पे निशान लगाया हमने हिप्स का चौथा भाग। और यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से भी हम 10 इंच पर निशान लगा लेंगे ताकि हमारा लाइन सीधा हो जाए। अब इस लाइन को हम मिला लेते हैं। ये हमारा आसन का माप होगा। अब यहाँ से हम लाइन को सीधा कर लेते हैं और यहाँ पर गोलाई लेंगे। जैसे हम आर्म होल में गोलाई लेते हैं, उसी तरह से हम आसन के लिए गोलाई लेंगे। अब यहाँ हमें 2.5 इंच पे एल पॉइंट से 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ से हम मिडिल पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे तो 6.25 आया हमारा मिडिल पॉइंट। यहाँ से 6.25 आया तो नीचे भी हम 6.25 पर निशान लगाएंगे मोहरी के पास। यहाँ हमने निशान लगा लिया। अब ये हमारा मिडिल निशान हो गया। अब इन दोनों निशान को हम मिला लेंगे और यहाँ हमें 12 इंच का हमें मोहरी लेना है। तो 12 का हाफ करेंगे तो 6 है। तो 6 को हम मिडिल पॉइंट से दोनों तरफ 3-3 लेंगे। अब यहाँ से हम इसके मिडिल पॉइंट पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह हम टेप को मोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमारा मिडिल पॉइंट आ गया। अब हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ये हमारा घुटने का निशान हो गया। अब इन दोनों निशान को मिला लेंगे। स्केल को इस तरह से रख के और इस निशान को मिला लेंगे। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी निशान लगा सकते हैं।
अब हम स्केल को यहीं पर पलट के और दूसरे साइड भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पर टक्स का निशान लगाएंगे। टक्स हमें आगे के साइड में ही लगाना है, पीछे में हम टक्स नहीं लगाएंगे, पीछे साइड रबर लग जाता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बचे हुए कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे और हमने फ्रंट पार्ट के लिए जितना फोल्ड किया था, हमने 13 किया था, उसमें हम 2.5 इंच ज़्यादा लेकर के और बैक पार्ट के लिए हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 13 और प्लस 2.5 तो 15.5 इंच पे हमने बैक पार्ट के लिए फोल्ड किया है। यहाँ पर लाइन सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट से 2 इंच ज़्यादा की लंबाई लेनी है। अब यहाँ से हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। आगे के साइड में हम निशान लगाएंगे और सामने साइड यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाएंगे, जो कि ये हमारा पीछे पार्ट का आसन हो जाएगा। यहाँ से हम माप लेंगे 12.5, तो यहाँ भी हम 12.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब हम इन दोनों निशान को मिला लेते हैं। यहाँ पर हम पीछे पार्ट के आसन की गोलाई ले लेते हैं और यहाँ घुटने के पास हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमें बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट से ज़्यादा लेना है और इस तरह से हम स्केल की मदद से इस निशान को मिला लेते हैं। अब हमें यहाँ पर क्रॉस में लेना है बैक पार्ट के आसन के लिए। यहाँ पर हम ज़्यादा लेते हैं आसन में, तो आसन में खींचने की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसके लिए हम बैक पार्ट के आसन में 2 इंच हम ज़्यादा लेते हैं। इस तरह से हम क्रॉस में निशान लगा लेंगे और आगे के साइड में हमने ये जो पहले का हमारा निशान था वही निशान रहेगा, सिर्फ सामने साइड चेंज होंगे। जो भी निशान है यहाँ से ये तीनों निशान हमने नए लगाए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और आगे पार्ट को हम हटा करके रख लेते हैं। अब हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें दोनों पार्ट की कमर की पट्टी काट लेनी है। आगे साइड के लिए हमने 21 इंच की पट्टी काटी है और पीछे पार्ट के लिए हमने 26 इंच की पट्टी काटी है और दोनों की चौड़ाई हमने 3.5 रखा है। अब हम इसमें पॉकेट लगाने के लिए कपड़े को काट लेते हैं। 11 इंच की लंबाई है और 7 इंच की चौड़ाई है। ये 7 इंच पे निशान लगाया और एक और निशान लगा लेती हूँ। अब इसे डबल कर लेती हूँ और इसकी कटिंग कर लेती हूँ और इसी तरह से हम दूसरे पॉकेट को भी काट लेंगे। तो यहाँ से हमने कटिंग कर ली है और अब यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगा के और इसको गोलाई ले लूँगी। इसी तरह से हमने दूसरी पॉकेट की भी कटिंग कर ली है। अब हमें सबसे पहले दोनों
पार्ट के आसन को सिल लेना है। ये हम टक्स के निशान को दूसरे साइड भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। हम दोनों पार्ट के आसन को सिल लेते हैं। अब हमें टक्स को सिल लेना है। अब हमें पॉकेट को ज्वाइंट करना है। ये पहले हम एक पार्ट के पॉकेट को इस तरह से लेंगे और सीधा साइड हम फ्रंट पार्ट के साइड में रखेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब 1.25 इंच जितना दूरी लेकर के और इस लाइन को हम मिला लेते हैं। अब हमें इसे इस तरह से सिलाई लगा लेना है। ध्यान रहे कि नीडल कपड़े के अंदर रहे तो इससे कॉर्नर अच्छा बनता है। कि इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया पॉकेट के लिए। अब यहाँ पर हमें कट लगाना है। ये हमने कट लगाए और यहाँ पर भी हमने कट लगाए और यहाँ कॉर्नर पे कट लगाया। ये हमने कॉर्नर पे एक कट लगाया। अब हमें इसे इस तरह से पलट देना है। और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। पॉकेट बनाने का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि पॉकेट को हम किस तरह से लगा सकते हैं। अब हम कपड़े को इस तरह से पलट देंगे। अब पॉकेट के दूसरे पार्ट को हम ये इस तरह से रखेंगे और इसे इस तरह से पलट के और यहाँ से हम ज्वाइंट करके सिलाई लगा लेते हैं। ये इस तरह से हम गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई हमें लगा लेना है। अब इसे इस तरह से हम सीधा कर लेंगे पलट के। और सीधा करके इस तरह से रख लेंगे। और अब हम कमर के साथ मिला के इसको सिल लेते हैं। हमने दोनों साइड में पॉकेट को ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें बैक साइड के रबर वाली पट्टी को लगा लेना है। इसे इस तरह से पहले हम लगा लेंगे। सीधे साइड में पट्टी को रख के और इस तरह से मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें उल्टे साइड से रबर को ज्वाइंट पे रख के और एक निशान लगा लेना है। और इसे इस तरह से रख के
और सिलाई कर लेंगे, जो कि हमारा रबर इसके अंदर आ जाए। अब ये हमने पट्टी लगा ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर ली। अब यहाँ से हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से रबर को, जहाँ तक हमने निशान लगाया, रबर को रखेंगे और वहाँ से हम रबर की कटिंग कर लेंगे। और इतना रबर ही मुझे अब इसके अंदर डालना है। ये हमने डाल दिया और दोनों साइड को हम सिलाई से लॉक कर लेंगे, नहीं तो रबर खिसक के अंदर चला जाएगा। इसे पहले अच्छी तरह से रबर को सेट कर लेंगे। ये हमने रबर को फिक्स कर लिया और अब इसके बीच से थोड़ा खींचते हुए, पीछे से हम थोड़ा खींचते जाएंगे और बीच में एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा रबर जो है वो इधर उधर नहीं जाए। ये हमने बैक पार्ट में इलास्टिक को जॉइंट कर लिया है। अब हमने ये जो पट्टी फ्रंट पार्ट के लिए काट के रखी थी उसे बुकरम से इस तरह माप लेंगे। पहले ½ इंच छोड़ेंगे, फिर बुकरम रखेंगे और एक निशान लगाएंगे, फिर बुकरम रख के, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे हम इस तरह से बुकरम के साथ जॉइंट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को सीधा करके रखेंगे और इसके ऊपर से ये पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हमें बैक पार्ट को उल्टा करके इस पे रखना है और जहाँ से हमने पट्टी की सिलाई लगाई है दोनों पार्ट की, वहाँ पर जॉइंट करके और इस तरह से बुकरम को पलट लेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस पॉकेट को भी हम साथ में जॉइंट करते जाएंगे और ध्यान रहे कि पॉकेट के बाहर बाहर सिलाई हो, पॉकेट के ऊपर सिलाई ना हो। इस तरह से हमें साइड की सिलाई कर लेनी है और बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के पट्टी को हमने जहाँ से जॉइंट किया है दोनों के जॉइंट को मिला लेंगे इस तरह से, और बुकरम वाले पट्टी को पीछे पलट के रख देंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसे भी हम उसी तरह से सिएंगे कि पॉकेट के नीचे नीचे हमारा सिलाई जाए। इसी तरह से हम दूसरे साइड की भी सिलाई कर लेते हैं। ये नीचे से हम पकड़ के रखेंगे तो सिलाई बराबर आएगी। अब हम इसको इस तरह से पलट लेते हैं तो ये हमारा बाहर के साइड और अंदर के साइड दोनों साइड सिलाई नहीं दिखेगा, ये इस तरह से सिलाई आएगा। इसे भी हम इस तरह से पलट लेते हैं। ये दोनों साइड हमारा सिलाई नहीं दिखेगा। अब हमारे बैक और फ्रंट के पार्ट जॉइंट हो गए हैं। अब हम बुकरम वाले पट्टी की ऊपर से सिलाई लगा लेती हूँ इस तरह से। मोड़ने के समय हमें नीडल हमेशा अंदर की साइड में रखना चाहिए। इस तरह से हम फ्रंट पार्ट के पट्टी में सिलाई लगाते जाएंगे।
अब हम ऊपर साइड में भी एक सिलाई लगा लेंगे। अब हमें बीच के साइड में सिलाई लगाना है। अब हमें नीचे के मोरी को सिल लेना है। तो 1.5 इंच पे हमने ये निशान लगाया था, तो इसको इस तरह से मोड़ लेंगे 1.5 इंच के ऊपर। ये हमारा आगे और पीछे का भाग जो है वो बड़ा और छोटा है, इसलिए थोड़ा झोल आता है, पर इसको थोड़ा फिट करेंगे खींच के तो वो बराबर हो जाता है। अब इसे अंदर से कपड़े को हटा के और इसमें सिलाई लगा लेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। इसी तरह से हम दूसरे मोरी को भी मोड़ लेंगे। पहले हम 1.5 इंच पे एक निशाना लगा लेते हैं और इस निशान को इस तरह से नाखून से निशान लगा लेंगे और फिर इसे थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे तो ये बराबर पे आ जाएगा। उसके बाद हम 1/2 इंच इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और नीचे के पार्ट को हटा लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा प्लाजो पैंट बन करके तैयार हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।